रही हैं, देती रही हैं और आगे भी देती रहेंगी, जिसकी खास वजह से ही हमारे इस गठबंधन को भारी जन विश्वास व समर्थन प्राप्त है, जो बीजेपी के सर्वोच्च नेतृत्व के पेट में दर्द होने का असली कारण यही है। जनता भी इसे खूब समझती है और यही कारण है कि प्रदेश की सब समाज की दुखी जनता पूरी तरह से इस गठबंधन पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए है और इस संकल्प के साथ काम कर रही है कि इस महीने 23 मई को बीजेपी गई और देश को एक निरंकुश व अहंकारी सरकार से मुक्ति मिली। इसके अलावा केंद्र में अगली सरकार व अगले पीएम की परवाह श्री नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के लोग ना करें तो ये ज्यादा ही उनके लिए बेहतर होगा। और अब अगली सरकार जरूर बनेगी और साथ ही जनहित व देश हित को मजबूत बनाने वाली यहाँ सर्व जनहिताय व सर्व जन सुखाय की ही सरकार बनेगी। और फिर देश में जहाँ हर तरफ फैला खासकर भय, घृणा, संकीर्णता का बादल अब जरूर छटेगा तथा अब तक घुट घुट कर जीने वाली देश की लगभग 130 करोड़ जनता फिर यहाँ खुली हवा में ही सांस लेगी, जिसकी हमें ये पूरी उम्मीद भी है। इसके साथ ही पूरा देश ये जानता है कि इस चुनाव में हमारे गठबंधन में यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं किया है और खासकर हमारी पार्टी आज भी अपनी पार्टी की सोच व मूवमेंट के मामले में विशेषकर कांग्रेस व बीजेपी को अर्थात इन दोनों पार्टियों को ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे ही मानकर चलती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देश में आम जनहित में खासकर बीजेपी व आरएसएस वादी ताकतों को कमजोर करने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश की अमेठी व रायबरेली लोकसभा की सीट को कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए छोड़ दिया था ताकि इस पार्टी के दोनों सर्वोच्च नेता जो इन दोनों सीटों से ही फिर से यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और अब वे यहाँ से लड़ भी रहे हैं तो वे कहीं इन दोनों सीटों में ही उलझ कर ना रह जाए। यदि ये अकेले ही ये चुनाव लड़ते हैं और फिर कहीं इसका फायदा बीजेपी उत्तर प्रदेश के बाहर ज्यादा न उठा ले, इसे खास ध्यान में रखकर ही फिर हमारे बने इस गठबंधन ने ये दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए ही छोड़ दी थी। और वैसे मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हमारे गठबंधन का एक एक वोट और खासकर बीएसपी का अपना एक एक बेस वोट, जिनकी संख्या अकेले यहाँ लगभग 22 व 23% है इन दोनों सीटों पर अमेठी और रायबरेली में, तो ये सभी वोट तो हर हालत में यहाँ इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के ही दोनों सर्वोच्च नेताओं को ही मिलने वाला है। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हमारा वोट ज्यादातर साइलेंट ही रहता है, अर्थात अपने ज्यादा दिखावे आदि के चक्कर में नहीं पड़ता है और वह अपने नेता का इशारा समझकर फिर अपना एक एक वोट उसी ही पार्टी के उम्मीदवार को दे देता है जिसको उनकी नेता दिलवाना चाहती है। ये सब किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी का खासकर बेस वोट अमेठी व रायबरेली लोकसभा की सीट पर केवल यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही दोनों उम्मीदवारों को ही जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि यहाँ अन्य समाज के जो भी लोग बीएसपी से जुड़े हैं वे भी इन दोनों ही सीटों पर जाने वाले हैं, उनका भी वोट इन दोनों सीटों पर ही मिलने वाला है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।
पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मायावती का बयान आपने सुना है। बयान उस बयान के जवाब में है जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में ये बातें कही थी कि दरअसल सपा बसपा गठबंधन में बहन मायावती को पीएम पद का लालच देके पीएम पद की बात सपने दिखाकर उनको शामिल किया गया, लेकिन इसका असल फायदा समाजवादी पार्टी ने उठा लिया और इसके जवाब में मायावती इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करती हुई दिखाई पड़ी। बड़ी खबर में छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द हाजिर होते हैं। 1 करोड़